अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हसनात चीमा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान व्यूज़। नाजरीन, लाहौर में मैं इस वक्त मौजूद हूं और मेरे साथ एक बुज़ुर्ग बैठे हुए आपको नज़र आ रहे हैं। ये बुज़ुर्ग जनाब हाफ़िज़ कुरान है, आँखों की बीनाई से महरूम है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने हिफ्ज़ किस तरह किया। बहुत छोटी उम्र थी जब इन्होंने हिफ्ज़ कर लिया था, और इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जितनी तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं, आपके सामने ये टेप पड़ी हुई है, इस्त्री है, लाइट है, जूसर है, ये तमाम चीज़ें खुद ठीक भी कर लेते हैं, इवन इनको नज़र नहीं आता। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि ये एक गवर्नमेंट मुलाजम भी रह चुके हैं, जिसमें ये वायरलेस ऑपरेटर की जॉब किया करते थे। एमए इस्लामियत की डिग्री की हुई है। ये कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और अकेडमीज़ में भी अपनी खिदमात दे चुके हैं, वहाँ पे प्रोफेसर भी थे। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके ज़िंदगी का गुज़र बसर किस तरह हो रहा है। इनको बिनाई से अल्लाह पाक ने महरूम रखा है, लेकिन उसके बावजूद इतने तमाम सारे काम। इसके साथ साथ जनाब, अगर ये अपने घर की वायरिंग की बात करूँ तो अपने घर की वायरिंग भी खुद ठीक कर लेते हैं। कोई टूटी ख़राब हो तो वो भी खुद लगा लेते हैं। इतना ज़्यादा टैलेंट। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी बिनाई किस तरह गई? क्या पैदाइशी आप नाबीना थे या कोई ऐसा मसला हुआ कि बिनाई चली गई? करीबन 3.5 साल की उम्र में खसरा हुआ था कि जिसकी वजह से नज़र चली गई। फिर उसके बाद इलाज वगैरह करवाया, लेकिन एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर इकबाल साहब, उन्होंने जब चेक किया, मोरनी रोड पे होते थे, उन्होंने कहा जी कि ये पीछे से नूर ख़त्म हो गया, दुनिया में अभी तक इसका इलाज नहीं आया, अंदर के पर्दे जो है ना वो सिकुड़ गए हैं। तो आप सब ये बताएं कि आपने हिफ्ज़ किस तरह किया? आपको नज़र नहीं आता। एक जिसको नज़र ना होता हो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कोई चीज़ देखना, उसकी पहचान करना। तो आपके लिए कितना मुश्किल था और हिफ्ज़ कैसे किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर्रहमानुर्रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक तआला ने ये ख़ुद फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। इस ज़िक्र मुबीन को हम ही उतारने वाले हैं और इसकी हिफाजत का भी हम खुद ज़िम्मा लेते हैं। तो ये कुरान मजीद का एजाज़ है कि 8 साल का बच्चा भी ये दावा कर सकता है कि मैं कुरान मजीद का हाफिज़ हूँ, और 60 साल का बूढ़ा भी ये कर सकता है। तो अब हमारा जो सिलसिला था वो ऐसे था कि एक साथी पास बैठा होता था, उससे एक हरफ पूछते थे, वो याद करते थे, दूसरा पूछते थे, वो दोनों इकट्ठे करते थे। इस तरह हमारा सबक चलता था। तो 4 साल 7 दिन में हमने ये कुरान मजीद मुकम्मल किया। मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन को कुछ आप कुरान पाक की कोई आयत मुबारका पढ़ कर तिलावत करके सुनाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युकीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। नाज़रीन, आपने देखा है कि इन्होंने हिफ्ज़ भी किया हुआ है, बिनाई से भी महरूम है। अब इनसे ये भी जानने की कोशिश करते हैं, जो इन्होंने जॉब्स की हुई हैं, एक दुनियावी तालीम भी हासिल कर रखी है। हम सब जॉब कौन कौन सी की है आपने? कॉलेज के अंदर भी पढ़ाया मैंने,
FA BA को इस्लामियात लाजमी इख्तियारी अरबी, ये 3 सब्जेक्ट पढ़ाता रहा हूँ। और सरकारी मुलाजमत वायरलेस ऑपरेटर वो भी कर रहा हूँ, किया भी है। कितना मुश्किल होता है, आप बाहर जाते हैं, आप छत से भी नीचे उतरते हैं, सीढ़ियाँ भी डेली बेसिस पे चढ़ते भी हैं, उतरते भी हैं, कितनी दुश्वारी पेश आती है बाहर जब आप निकलते हैं। तो मेरे भाई, जो अपने आप को माजूर समझ लेता है ना, तो वो माजूर हो जाता है। लेकिन किसी माजूरी के बावजूद अपने आप को जो माजूर नहीं समझता, वो सब कुछ कर लेता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक तआला की तौफीक से। तो ये सारा मामला ऐसे ही होता है, अंदाज़े के साथ होता है और हिम्मत के साथ होता है। हिम्मत ये है कि अपने आप को माजूर ना समझा जाए बस। उन लोगों को क्या मैसेज देते हैं जो नाबीना हजरात हैं और इस चीज़ को अपनी कमज़ोरी समझ लेते हैं? फिर हमने ये भी देखा है कि कुछ लोग भीख मांगना भी शुरू कर देते हैं। बस वही ना, अपनी कमज़ोरी जो समझ लेते हैं ना, वो अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसान को अल्लाह तबारक तआला ने मेहनत के लिए बनाया और आजमाइश के लिए बनाया है, और अगर इस आजमाइश में पूरा ना उतरा जाए तो ये ज़िंदगी एक मेहमान है। ज़िंदगी में अच्छे अमाल करेंगे या बुरे करेंगे, अच्छे करेंगे तो दुनिया में बाद में अच्छे नाम के साथ याद किए जाएंगे, और जो बुरे करेंगे जिसमें ये भीख मांगना ये बुरा काम है। लेकिन दूसरों के लिए भी ये मैसेज है कि उनको ऐसा मौका ही ना दें, जो आसपास देखें कोई ऐसा है तो उनका ताउन इस तरह कर दे कि उनकी भी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो। आप सब ये बताएं कि इतनी सारी चीज़ें आपने सामने रखी हुई हैं, टेप है, इस्त्री है, जूसर है और लाइट भी पड़ी हुई है, ये क्या माजरा है? ये अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें ठीक कर लेते हैं। जो छोटा मोटा फॉल्ट होता है वो निकाल लेते हैं। काविये के अलावा जो काविये वाला काम हो वो हम नहीं करते, क्योंकि वो नज़र का काम होता है। तो इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह ये सीखा है। ये 84 से ये मैं काम कर रहा हूँ, करीबन मेरा ख्याल है हो गए 40 साल के करीब तो हो गए। फाइंड आउट कर लेते हैं कि टेप है, सपोज अगर टेप की बात करूं तो आपको पता चल जाएगा इस टेप में मसला क्या है, फॉल्ट कहाँ पे है, किस तरह खुलनी है, जोड़नी किस तरह है। हाँ जी, इसका ये टेप का रिकॉर्डिंग का मसला है कि ये रिकॉर्डिंग नहीं करती, तो अब इसको देख लेते हैं क्या मसला है इसका। जी नाजरीन, ये अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हाफ़ साहब इस वक्त इस टेप को खोल रहे हैं। ये फिट बिल्कुल उसी जगह पे जहाँ पे इस टेप का एक पॉइंट है, उसी जगह पे पेचकस की मदद से इन्होंने पेच खोला है और अब ये दूसरे पेज की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। दूसरा पेज भी खुल गया है। हाफ़ साहब, इस टेप पे कितने पेच लगे हुए हैं? इस टेप पे देख लेते हैं, वैसे तो 6 पॉइंट होते हैं इसके पेच वाले, तो आप देखते हैं इसमें कितने लगे हुए हैं। तो ये क्या स्टोरी है कि आप बिल्कुल जहाँ पे पेच होता है बिल्कुल फिक्स्ड उसी जगह पे आप पेचकस रखते हैं, भूले नहीं आप कभी? नहीं, ये क्योंकि हर एक मॉडल का अपना अपना हिसाब होता है। ये बॉडी देखने से पता चल जाता है कि ये फ़लाँ मॉडल है, इसके यहाँ पॉइंट बने हुए हैं। चलें जी, हम देख लेते हैं। हाफ़ साहब, बस टेप जो है वो खुल गई है। अब टेप खुलने के नतीजे में आपको ये भी दिखाएंगे कि इस टेप के अंदर मसला क्या है, जो कहाँ ये जा रहा है। हाफ़ साहब बता रहे हैं कि इसकी रिकॉर्डिंग का मसला आ रहा है, ये टेप रिकॉर्ड नहीं करती। तो अभी हाफ़ साहब ने टेप खोली है, तो हम देखते हैं कि क्या वाकई यही मसला है, अंदर कोई फॉल्ट है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। आप इस कैमरा स्क्रीन पर देखिए, ये टेप बिल्कुल खुल गई है और अभी देखते हैं कि इसमें क्या मसला है। जी हाफ़ साहब। हाँ जी, देख रहे हैं। हाँ जी, ये माइक गिरा हुआ है ना अपनी जगह से। ये माइक दिखाइए, स्क्रीन के ऊपर माइक देखिए, ये माइक जो है ये उतर गया हुआ है। हाँ जी, इसकी तार भी उतरी हुई है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि माइक की तार जो है वो, उसका टांका जो है वो उतरा हुआ है, जिसकी वजह से ये टेप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती। अब इसका क्या हल क्या है इसका? ये टांका लगाएंगे तो सही हो जाएगी। ये यहाँ लगा होता है, इसका एक लाख भी टूटा हुआ है कि यहाँ जो फिक्स हो जाए। चलें, बड़ी बात है जी। अब हम दूसरी साइड पे बढ़ते हैं। हाफ़ साहब, इस टेप को थोड़ा पीछे कर दीजिए। अब इस्त्री की जानिब हम बढ़ेंगे। ये इस्त्री भी यहाँ पे पड़ी हुई है, ये भी आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है, और हाफ़ साहब ये भी खोल कर दिखाएंगे कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है, और ये आपको बताएंगे भी
फिर हम इनको कुछ पैसे हम देंगे और पूछेंगे कि ये कौन कौन सा नोट है, तो ये भी आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे कि बिल्कुल एक्यूरेट बताएंगे। जी आप साहब, ये इस्त्री जी, एक बहुत बड़ी बात है। एक अल्लाह ताला ने इनको बिनाई से महरूम कर दिया। पहले एक आंख में मसला बना, ऑपरेशन के बाद दूसरी से भी बिनाई जाती रही। ये एक अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है कि इन्होंने उस महरूमी को, उसको अपना कमज़ोरी नहीं बनाया, अपनी कमज़ोरी नहीं समझा, उसको अपनी ताकत समझा, अपनी ताकत बनाया। और आज देखें आप कि आँखों से महरूम ना बीना शख्स जो है हाफ़िज़े कुरान दिल में, सीने में एक 30 पारों का एक इस तरह का एक मुअज़्ज़ा लिए हुए आपको ये काम करके दिखा रहे हैं कि अभी इन्होंने इस्त्री भी खोल लिया और ये देख रहे हैं कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है। आपको ये भी बताते हैं। जी आप साहब, इसमें क्या फ़ॉल्ट है? इसमें तार का फॉल्ट है। लीड इसकी ये जो है ना, ये नहीं लगेगी। इसकी तार जो है वो ख़राब है हाँ जी, या उतरी हुई है? नहीं, ख़राब है। तार ख़राब है, इस वजह से नहीं काम कर रही। हाँ जी, हाँ जी। ये जी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस तार का मसला है, जिस वजह से ये इस्त्री जो है वो वर्किंग नहीं कर रही। अब हम इनको कुछ पैसे देंगे और पैसे इनसे पूछेंगे कि ये कौन सा नोट है, 10 रुपये का है, 20 का है, 50 का है, 100 का है, 5000 का है या 1000 का है या 500 का है। ये खुद गैस करेंगे, हम इनको नहीं बताएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। नाजरीन, आप मेरे हाथ में देख सकते हैं कुछ पैसे हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैं बताऊँगा नहीं क्योंकि हाफ़ साहब बैठे हुए हैं। ये 3 मेरे हाथ में 3 नोट हैं, डिफरेंट करेंसी है पाकिस्तान की, और ये हाफ़ साहब को देंगे और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये कौन कौन से नोट हैं। देखते हैं कि ये किस तरह गैस करते हैं। जी हाफ़ साहब, ये 3 नोट हैं, ये 3 नोट हैं और आपने ये बताना है कि ये कौन कौन से नोट हैं। अच्छा जी, ये जी ऊपर वाला ये 100 का है। लें जी, पहले वाला नोट हाफ़ साहब ने बताया कि ये 100 का नोट है और वो वाकई 100 का नोट है। और नीचे जो है 1000 है। नीचे 1000 वाला नोट है और वो वाकई नीचे भी 1000 वाला है। और आखिरी नोट देखते हैं कि आप साहब गैस करते हैं कि नहीं। वाज़े कर दें ये नोट ज़रा वाज़े कर दें। ये ऐसे कर लेते हैं ना, देख जी। लिया मैंने। ये रहे। जी ये है 5000 वाला। आप साहब, ये कैसे पता चला कि ये 5000 का नोट है? ये बस ऐसे है ना, पहले मैंने ये देखा, ये छोटा है अच्छा और ये छोटा 100 वाला है। अच्छा। उससे बड़ा जो होता है वो 1000 वाला होता है, 500 वाला भी बड़ा होता है। लेकिन कागज़ की मोटाई से पता चल जाता है कि ये 1000 वाला है, ये 500 वाला है। कागज़ की मोटाई और बारीकी से आपने गैस कर लिया कि ये कौन सा नोट है, ये कौन सा और ये कौन सा। हाँ जी, और ये नीचे क्योंकि सबसे बड़ा है, ये 5000 वाला है। क्या बात है, बहुत खूब। आपने अपनी कैमरा स्क्रीन पर देखा भी है। नाज़रीन, ये एक बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है कि एक ऐसा शख्स, आज आपको हमने एक ऐसे शख्स से मिलवाया है जिनकी उम्र तकरीबन 60 साल है और ये 60 साल की उम्र में तमाम काम अपने खुद करते हैं, चलते भी हैं, फिरते भी हैं, जॉब भी करते हैं, सरकारी जॉब कर रहे हैं। और इन्होंने ये भी अंदाजे से बताया कि ये कौन से नोट हैं और तीनों नोट इन्होंने गैस करके बिल्कुल ठीक बताए हैं। इसके साथ इन्होंने ये भी बताया कि इस टेप में कौन सा मसला है, इस इस्त्री में कौन सा मसला है। और आंखों से महरूम ये हाफ़िज़े कुरान, ये स्टोरी आज आपसे शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अपने मेज़बान हसनात चीमा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।